वेलकम टू स्कॉलर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली इंट्रोडक्शन रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है, इसको मतलब आखिर वो क्यों पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोग पिछले डिस्कस किए, मार्केट पढ़ रहे थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 प्रिंसिपल कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के 10 प्रिंसिपल क्या होते हैं। और ये बेसिकली ये मैनक्यू की बुक से मैं बता रहा हूँ, मतलब ये बुक मैंने जो प्रेफर किया मैनक्यू की है, तो वहाँ से मैं देख रहा हूँ मतलब कि 10 प्रिंसिपल क्या होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। पहला है कि जो एक इकोनॉमी वर्ड है, इससे इकोनॉमिक्स बना हुआ है, एक ग्रीक वर्ड ओकियोनोमस से इसको मतलब क्वाइन किया गया है। एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ चीज है। और ओकियोनोमस हमको ये बताता है कि मतलब इसका मीनिंग होता है कि वन हु मैनेज हाउस होल्ड। वन हु मैनेज हाउस होल्ड, कौन है जो हाउस होल्ड को मैनेज करता है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो वर्ड है, एक मैनेज है और एक हाउस होल्ड है। ठीक है, हम लोग इसके मैनेज की बात कर रहे हैं। किसी भी चीज की अगर हम मैनेज की बात करें तो ये बात हम जान लें कि चीज का मैनेजमेंट हम तभी करते हैं जब चीज हमारे पास कम मात्रा में हो या उसकी क्वांटिटी कम हो, तभी उसका हम लोग मैनेजमेंट करते हैं ताकि उस सही चीज का सही जगह यूज कर सके। ठीक है। और दूसरा है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कहें मतलब यहाँ पे तो हिंदी में कहें तो घरेलू क्षेत्र हो जाएगा, बट यहाँ पे हाउस होल्ड का मतलब है हाउस होल्ड मालिक होता है। और सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो सारे स्कैर्स रिसोर्सेज होते हैं जिनके बिहाफ पे आप यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हाउस होल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इज द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या आता है? लैंड, लेबर और कैपिटल। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक चौथा भी होता है जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। बट चौथा जो है इस तीनों को जो कंबाइंड मतलब जो क्या कहते हैं उसको कंबाइंड करके जो इसका यूज करता है, अपने यूज करता है, वही एंटरप्रेन्योर होता है। तो पहला है लैंड, दूसरा है लेबर और तीसरा है कैपिटल। अच्छा, हाउस होल्ड इन तीनों का मालिक होता है। ठीक है। अब ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है कि मालिक होता है, हाउस होल्ड है। तो हाउस होल्ड है ना जो हर दिन कुछ ना कुछ डिसीजन फेस करता रहता है, लॉट्स ऑफ डिसीजन वो लेता है, क्या करना है कैसे करना है। इसका रीजन है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग डिसीजन मेकिंग साइंस भी कहते हैं, क्योंकि आपको हमेशा इसमें डिसीजन हर दिन लेना पड़ता है। वो क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि जो आपके पास गिवन रिसोर्सेज हैं जिनके बिहाफ पे आप काम करेंगे, जिनके बिहाफ पे आप फ्रूटफुल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, वो स्कैर्स हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमको मिले हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, नेचर द्वारा गिवन है, वो सब के सब स्कैर्स हैं। और उस स्कैर्स चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करें, यही हमको इकोनॉमिक्स बताते हैं। हाउ टू मैनेज स्कैर्स रिसोर्सेज, जिसके बिहाफ पे आप सोसाइटी का वेलफेयर कर सके, भला कर सके, यही हमें इकोनॉमिक्स बताता है। तो जो हाउस होल्ड होता है, हमने मैनेजमेंट देख लिया, हाउस होल्ड के बारे में देख लिया। ठीक है। हाउस होल्ड मैंने बताया कि बहुत सारे डिसीजन टैक्स लेता मतलब लेता रहता है। एग्जाम्पल में घर की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा घर ले लेते हैं, सिंगल फैमिली घर है। वहाँ पे देखिएगा टीवी है। ठीक है, टीवी और घर में बाइक है, कार वगैरह सब कुछ है। तो वहाँ भी डिसीजन लिया जाता है कि एक टाइम पे कार कौन चलाएगा, रिमोट किसके पास रहेगा, या हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने में अगर कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ तो उसको किसके पास गिव अप, किसके पास जाएगा। ये सारे डिसीजन है। अगर हम बात करें क्लॉथिंग की तो अच्छा ठीक है, आज ये कपड़ा हम पहन रहे, कल ये कौन पहनेगा, तो सारे एक छोटे डिसीजन हाउस होल्ड एक छोटे लेवल पर लेता रहता है। लेकिन जब उसी हाउस होल्ड को हम बड़े लेवल पर लेके जाएं, जब वो एक बहुत बड़ा मतलब ऑनर हो किसी बहुत बड़े बिजनेस फैमिली का, तो हाँ भी वो डिसीजन लेता है कितने एम्प्लॉय रखने हैं, कितने को कट करना है, अच्छा मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, क्या बनाया जाए। तो सारे डिसीजन टेक्स प्लेस करता रहता है। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया डेफिनेशन, इकोनॉमी कहाँ से निकल के आया, उसका मतलब क्या हुआ, हाउस होल्ड। फिर हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? ध्यान रहे जब भी किसी चीज़ की आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो समझ लीजिएगा कि गिवन क्वांटिटी उस चीज़ की कम है या वो अवेलेबिलिटी उसकी कम है, तभी हम उसके मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। और मैनेजमेंट इसलिए भी कहता है ताकि उन सही चीज़ों का सही जगह यूज करके हम कुछ फ्रूटफुल बना सकें, कुछ अच्छा चीज़ समाज को दे सकें। ठीक है। हाँ, एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। इकोनॉमिक्स में कुछ भी फ्री नहीं होता है, कोई भी चीज़ फ्री लंच टाइप का आपको नहीं मिलेगा। या तो उसके लिए आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा जो उसको बनाने में लगे हुए, या आप टाइम देंगे, या किसी न किसी भी तरीके से आपको चीज़ देनी पड़ेगी, मतलब फ्री आपको नहीं मिलेगा। इवन कि आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं ठीक है,
आपको क्या लगता है, गए आपके अकाउंट में पैसा था, आपने कार्ड डाला, निकाल लिया, आपने बोला कि मेरे पास इसको मतलब पैसा निकालने में हमको कोई कॉस्ट नहीं लगा। अगर हम एट द टाइम पे हम ये बात कर ले कि हम कोई एटीएम जो है, सॉरी जिस बैंक का एटीएम है, हम पे कोई चार्ज नहीं लगा रहा है, ठीक है, उसने कोई एटीएम चार्ज नहीं लगा है, चलो मान लेते हैं, कैश के रूप में नहीं लगाया, हमारे खाते से नहीं कटेगा। लेकिन अगर लाइन लंबी है तो आपको लाइन में लगना पड़ा, ठीक है, तो पहला निकल के आ गया कि आपका टाइम, ठीक है, दूसरा आप निकालने गए पैसा, जैसे ही पहुंचे काउंटर पे एटीएम ने लिखा कि कैश खत्म, उस समय जो एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन वर्ड आया, मतलब साइकिक कॉस्ट, जो परेशान हुआ, साइकिक कॉस्ट आया, ठीक है। अगर एटीएम थोड़ा सा दूर है, जो आप चल के गए, वर्किंग किए, बाइक से गए तो बाइक का पेट्रोल लगा, ये सारे तीन खर्च, तीन मतलब कॉस्ट यहीं पर निकल गए। अब हम कहेंगे इसके कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है क्योंकि कैश में नहीं दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली वही है कि फ्री लंच कुछ नहीं होता है, या तो आप उसको कॉस्ट दे रहे हैं, जो उसको मतलब बनाने में लगा हुआ है, उसके वर्कर्स ने जो बनाया उसका वेज आप मतलब कॉस्ट के फॉर्म में दे रहे हैं, या फिर इस टाइप के कॉस्ट दे रहे हैं, तो फ्री कुछ नहीं होता है। वही फ्री लंच इकोनॉमिक्स में तो नहीं होता है, ठीक है। तो हमने बताया कि जो हाउस होल्ड होता है वो बहुत टाइप के डिसीजन लेता है। तो देखें कैसे कैसे वो डिसीजन लेना शुरू करता है, किस टाइप का लेता है। तो पहला इसका हेडिंग है कि हाउ पीपुल मेक डिसीजन, वो कैसे लेता है, कोई भी आदमी डिसीजन कैसे लेता है, ठीक है। तो पहला इसका पॉइंट है कि पीपुल फेस ट्रेड ऑफ। अच्छा, ट्रेड ऑफ की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब सीधे सीधे होता है कि हर चीज का एक चॉइस होता है। अब चॉइस क्यों होता है, हम यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं चॉइस। चॉइस की बात हम इसलिए कर रहे हैं, चॉइस इसलिए क्योंकि चीजें स्कैर्स है, स्कैर्स नहीं होती तो चॉइस नहीं होता, चॉइस नहीं होता तो इकोनॉमिक्स नहीं होता। तो एक तरीके से भी कर सकते हैं कि जो स्कैर्सिटी है वो मदर है इकोनॉमिक्स की। वो मतलब अगर स्कैर्सिटी नहीं होता, चॉइस नहीं होता, चॉइस नहीं होता तो हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, और इस तरीके से कहें तो मदर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट्स मीन स्कैर्सिटी, ठीक है। एक चॉइस की बात कर रहा है, आपके पास जैसे क्या क्या चॉइस हो सकता है कि गन और बटर। आप एक सोसाइटी में रहते हैं और आप छोटे से फैक्टर मतलब हाउस होल्ड सेक्टर के मालिक हैं, ठीक है। आपको दो ऑप्शन है कि सोसाइटी को हम बटर प्रोवाइड कराएं या गन प्रोवाइड कराएं। बटर और गन दोनों में लेबर रिसोर्सेज उतना ही लगना है, अलग अलग इक्विपमेंट्स लगेंगे, ठीक है, लेबर कॉस्ट उतना ही लग रहा है, मशीन चालू उतना ही कॉस्ट लग रहा है। तो एक टाइम पे ध्यान दीजिएगा, एक टाइम पे या तो आप गन बना सकते हैं, नहीं तो बटर बना सकते हैं। तो आपको चॉइस यहाँ भी आ गया, ट्रेड ऑफ करेंगे इन दोनों के बीच में क्या बेहतर रहेगा हमारे लिए गन और बटर में, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो स्कैर्स है, लिमिटेड है, ठीक है। वैसे ही आ गया इफिशिएंसी और इक्वालिटी। ये दो वर्ड, इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जब चीजें हमारी स्कैर्स होती है तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। जैसे एक बिल्डिंग है, अभी हम मान लेते हैं जैसे कि हमारा क्लासरूम है, वो जो हमारा क्लासरूम है वो 24 घंटे काम करने के लिए इफिशियंट है, 24 आवर आप उसमें काम करवा सकते हैं, किसी को बुला के पढ़वा सकते हैं, टीचर क्लास ले सकता है। लेकिन काम कितने घंटे होता है, 12 घंटे, मतलब जब तक दिन रहता है 12 आवर से बिल्डिंग चलती है, 12 घंटे बंद रहती है, मतलब वो इफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही है। इफिशिएंटली वर्क कब करेगी, जब हम उस बिल्डिंग के पूरे कैपेसिटी का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया इफिशिएंसी। अब आता है इक्वालिटी। जब आप समाज के लिए कोई चीज बनाएंगे तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि सबके पास ये प्रॉपर वे में पहुंच रहे कि नहीं। तो ये भी एक चॉइस है कि इफिशिएंसी और इक्वालिटी, इन दोनों के बीच में हमेशा ट्रेड ऑफ चलता है। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि आप उन दोनों में से किसको चूज कर रहे हैं, मतलब एक कर सकते हैं कि पूरा एक नहीं हो, पूरा दूसरा भी नहीं, उन दोनों के बीच में आप चल रहे होते हैं, जो चॉइस के नाम बता रहा हूँ आपको। अच्छा, फूड और क्लॉथिंग। गिवन इनकम पे आप खाना खाना पसंद करेंगे या कपड़ा परचेज करना पसंद करेंगे। खाना खाने से आपकी भूख मिटेगी, इसको पहनने से आपको खुशी मिलेगी। अब इन दोनों के बीच में चूज करना है क्योंकि आपकी मनी इनकम जो है लिमिटेड है, ठीक है। चौथा है लीजर और वर्क। आराम करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, वर्क करेंगे तो भागना पड़ेगा बट पैसा मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में भी आप क्या करेंगे, ट्रेड ऑफ करेंगे, चॉइस करेंगे कि हम आराम करें या वर्क करें, ठीक है। तो ये था कि पीपल कैसे डिसीजन लेते हैं, हाउ टू मेक पीपल, मतलब हाउ पीपल मेक डिसीजन, जिसमें ये सारी चीजें आ गई, एक चॉइस ट्रेड ऑफ आ गया। दूसरा है इसका कि द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप। ये बात करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। एक वर्ड आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका इसको हिंदी में अवसर लागत करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हर चीज का एक अल्टरनेटिव यूज होता है। कैसे, जैसे गन, हम गन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम गन दिखा, गन की बात करते हैं। गन दो तरीके से यूज होता है, या तो हम अपने सेफ्टी के लिए रखें, घर में रखे हुए, अगर मतलब कोई चोर लुटेरे आते हैं तो उससे बचने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए हम रखें,
या उसी गन का इस्तेमाल करके किसी को मारने के लिए करें, रास्ते में जाए किसी को जान से मार दें। तो आ गया ना कि एक गन का इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, और उसी गन का इस्तेमाल अल्टरनेटिव क्या है उसका, किसी को मारने के लिए। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करता है कि जब भी आप कोई चीज लेंगे उसका दूसरा एक अल्टरनेटिव हमेशा प्रेजेंट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, इसको हिंदी में अवसर लागत कहते हैं। उस चीज का अल्टरनेटिव यूज क्या हो सकता है, जैसे स्टडी और डेट। ठीक है, आप पढ़ाई करेंगे या किसी महिला मित्र के साथ डेट पे जाएंगे, ये भी है, या डेट पे जाना चाहेंगे या स्टडी करना चाहेंगे। अगर स्टडी करेंगे तो आप अच्छी जगह एडमिशन पाएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे। डेट करेंगे तो अपनी महिला मित्र के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिता सकेंगे। इसमें भी उस टाइम का क्या है, स्टडी या डेट में आप एक अल्टरनेटिव है कि अगर आप पढ़ भी रहे हैं, एक अल्टरनेटिव में आपका डेट रखा हुआ है। ठीक है, क्लास और स्लीप, नींद। जैसे कि आजकल इस कोविड-19 में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके अपना लैपटॉप मोबाइल ऑन करके बैठ के पढ़ेंगे, या फिर नेटफ्लिक्स या सो रहे होंगे। ये दोनों में, तो अगर आप सो रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, क्लासेस चल रही हैं, और क्लासेस चल रही हैं तो उसका एक अल्टरनेटिव यूज आप ऑलरेडी रख के बैठे हुए। ठीक है, तीसरा कॉलेज और वर्क। आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब कॉलेज लाइफ को जीना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, या काम करना चाहते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपका कॉलेज लाइफ नहीं मिलेगा, और कॉलेज लाइफ मिलेगा तो एट द टाइम पे वर्किंग लाइफ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कॉलेज का अल्टरनेटिव वर्क हो गया। ये दूसरा था जो मतलब हाउ टू हाउस होल्ड टेक डिसीजन, जिसमें पहला था ट्रेड ऑफ वाली हो गई, दूसरा हम बता रहे थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली। अब हम तीसरे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसका जो तीसरा प्रिंसिपल है। पहला हमने देख लिया कि ट्रेड ऑफ वाला, दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा। ये सब के सब एक ही हेडिंग का अंतर है कि हाउ टू मतलब हाउ टू हाउस होल्ड डिसीजन, कैसे डिसीजन टेक्स प्लेस करता है। थर्ड है कि रेशनल पीपुल थिंक मार्जिन। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे अगर हम बोले इकोनॉमिक्स में लोग कहते हैं कि कंज्यूमर होता है और रेशनल होता है, ऐसा होता नहीं है। कंज्यूमर रेशनल नहीं होता है, कंज्यूमर हमेशा बाउंडेड रेशनल होता है। बट हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए मान के चल रहे हैं रेशनलिटी, यहाँ पर रेशनल लिखा हुआ है कि रेशनल पीपुल थिंक मार्जिन। इसका क्या मतलब हुआ, जो ऐसे अगर समझे कि जो बुद्धिमान आदमी होता है वो बहुत बड़ी चीज को एक मतलब ऑब्जर्व नहीं करता, वो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना उसको देखता है। जैसे कि हम बात करें कोई छोटी सी प्रोडक्शन कंपनी है, वो चीजें प्रोड्यूस कर रही है, तो अचानक से वो टोटल कॉस्ट टोटल आउटपुट ऐसे पे ध्यान नहीं देंगे। वो देखेंगे छोटे छोटे कि भाई मार्जिनल कॉस्ट कितना आ रहा है, एक दूसरे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में क्या कॉस्ट में चेंज जा रहे हैं, उस पर वो फोकस करता है। मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट पे वो फोकस करेगा। ठीक है, मार्जिनल चेंज स्मॉल इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग टू प्लान ऑफ एक्शन, मतलब वो कैसे उस काम को आगे बढ़ाएगा, ये उसके मार्जिनल जो कॉस्ट वगैरह है उस पर वो देखेगा, ना कि वो टोटल कॉस्ट टोटल आउटपुट की बात करेगा। ठीक है, पीपुल मेक डिसीजन बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट एट द मार्जिन। ये दोनों कंपेयर कर देगा कि कितना मतलब 2 से 4 यूनिट जाने पे कॉस्ट कितना आ रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, ये सारी चीजें वो देखेगा। तो रेशनल पीपुल थिंक मार्जिन, और टोटल कॉस्ट टोटल आउटपुट की बात नहीं करेगा, उसकी बात पे वो नहीं जाएगा। वो बस वो मार्जिनल वो छोटे से चेंज को ऑब्जर्व करना चाहता है, छोटे चेंज को देखेगा। ठीक है, अगर वो चेंज उसके फेवरेबल है तो काम करेगा, अदरवाइज छोड़ देगा, वो मतलब आगे नहीं जाएगा। ठीक है, चौथा प्रिंसिपल ये कह रहा है कि पीपुल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव। ठीक है, अगर कोई कंपनी है, अगर उसको प्रोत्साहन पैकेज वगैरह मिल रहे हैं, उसको अगर मोटिवेट किया जा रहा है तो क्या करेगा, काम करेगा। जैसे इसका एग्जांपल अभी हाल में जो हमारे लॉकडाउन फर्स्ट सेकेंड चल रहा था, तो हमारे जो पीएम है उन्होंने बोला पहले कि जो कोरोना वॉरियर्स से मतलब डॉक्टर्स हो गए या जो कॉप्स हो गए, उनके सम्मान में हम लोग कुछ देर तक 5 मिनट तक थाली जलाएं, अगले टाइम बोले कि कैंडल जलाने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम थाली जला बजाएंगे तो कोरोना भाग जाएगा, नहीं। उन लोगों को उनके सम्मान में, मतलब कि वो लोग काम कर रहे हैं, अपने काम को और अच्छे तरीके से करें, मोटिवेट हो, उसके रिस्पेक्ट में हमने किया। हमने क्या दिया कि इंसेंटिव दिया कि देखिए हम आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं, इस तरीके से सम्मान दे रहे हैं। फूल की वर्षा की गई ताकि वो जो लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए, जो मतलब सेवा में हमारे लगे हुए हैं, तो और मोटिवेट हो। ठीक है, तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि पीपुल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव। एक कैसे इंसेंटिव कैसे मिलेगा, आपको जब मार्जिनल चेंज को देख रहा होगा तो मार्जिनल बेनिफिट भी देखेगा। अगर मान लीजिए उसका मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है उसके मार्जिनल कॉस्ट से, मतलब क्या करेगा कि देखेगा कि भाई
एक फोन से दूसरे फोन के प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कम लग रहा है और बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, तो क्या करेगा और आगे जाएगा और उत्पादन करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्जिनल चेंजेस इन कॉस्ट और बेनिफिट मोटिवेट पीपल टू रिस्पॉन्ड। तो जो प्रोडक्शन वाली कंपनी होगी और मोटिवेट होगी और चीजें बनाएंगी, क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कम लग रहा है। यहाँ भी मार्जिनल मतलब छोटी छोटी चीजों को गौर कर रहे हैं, ठीक है। वर्क मोर करेगा, आउटपुट मोर होगा। तो ये चौथा था, 1 2 3 हमने 4 देख लिया कि हाउस होल्ड कैसे डिसीजन लेता है, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे हेडिंग में कि पीपुल इंटरेक्ट कैसे होते हैं। अब ये तो डिसीजन लेने की बात कर दिया, अब इंटरेक्ट कैसे होते हैं वो उसको देखते हैं। हाँ, हमने देखा कि हमने 4 देख लिए, ये चारों हेडिंग किसके अंतर्गत है कि पीपुल हाउस होल्ड कैसे डिसीजन लेता है। अब हम आएंगे इसके अगले वीडियो में कि कैसे लोग इंटरेक्ट होते हैं, हाउ टू पीपल इंटरेक्ट। उसके बाद होल इकोनॉमी कैसे काम करती है, उसके भी 3 प्रिंसिपल हैं और इसके अंदर भी 2 प्रिंसिपल हैं। इस तरीके से टोटल हमारे पास 10 प्रिंसिपल हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो पूरे इकोनॉमी को डिफाइन करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम उसकी बात करते हैं।